ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से हो रही है। 2017 से 23 तक के हम जो पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं उस आधार पे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अगत तंत्र के बारे में। अगत तंत्र के क्वेश्चन 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में 3 थे, 2020 में 4 थे। तो ऑन एवरेज अपन कह सकते हैं अगत तंत्र से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगत तंत्र के साथ हमें सुश्रुत का कल्प स्थान भी पढ़ना पड़ता है। अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के कुछ चैप्टर्स हैं वो भी देखने पड़ते हैं। चरक चिकित्सा अध्याय 23 भी पढ़ना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगत तंत्र का 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं हम। चेरी रेड कलर इन पोस्टमार्टम स्टैनिंग इज अ फीचर ऑफ पॉइजनिंग विथ। चेरी रेड कलर जो है आना किसकी पॉइजनिंग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम अगत के नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें व्यवहार आयुर्वेद में ये सारी चीजें बताई गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। त्वचा में विवरणता पढ़ते हैं अपन, तो वहां पर बताया गया है नोट्स में कि चेरी रेड जो है कलर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन है और धाराएं पूछी गई हैं। तो आईपीसी की धारा 304 बी का मतलब बहू से संबंधित है, ऐसा अपना फंडा रहता है। डाउरी डेथ का है बी 304 बी। आईपीसी की धारा 44 जो है वो इंजरी से संबंधित है। 493 जो है वो एडल्टरी से संबंधित है। तो 300 में 302 मर्डर होता है, लेकिन परिभाषा जो है वो 300 में बताई गई है। तो यहां पहले का दूसरा, फिर बी का चौथा, सी का पहला है ना, और डी का तीसरा, ये डी आंसर सही है। नोट्स में हम देखते हैं, धाराएं पढ़ते हैं, जैसे है ना, ये क्वेश्चन भी आया है इंजरी में कौन सी धारा है ना। तो 44 है ना, पर हत्या का अपराध करने पर, मर्डर करने पर 302 लागू होती है। डाउरी डेथ से संबंधित है 304 बी। ठीक है। इसके अलावा 497 जो है जारक्रम एडल्ट्री से संबंधित है। ये क्वेश्चंस यहां पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 और 2 को मिलाना है। विष के गुण और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, कर्म होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो विष अपने लघु गुण के कारण क्या होता है? दुष्चिकित्सीय होता है। जब कोई किसी के प्राण चले जाते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं, ऐसा अपना फंडा है। प्राण चले जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। सी के प्राण नाशक है आंसू। मर्मों में हमेशा तीक्ष्ण पीड़ा होती है ना। मर्म पे जब चोट लगती है तो तीक्ष्ण पीड़ा होती है, अपने याद रखने का तरीका है। और सूक्ष्म होने से रक्त के माध्यम से विष पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अगत के अंतर्गत अपन जब सुश्रुत का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, वहां विषों के गुण बताए गए हैं। है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनता है विष के गुण का। ठीक है। सूक्ष्म का पूछा गया है। सूक्ष्म होने से शरीर अवयव में प्रवेश कर जाता है। तीक्ष्ण होने से मर्म बंधन करता है। आंसू होने से प्राणों का नाश कर देता है। और लघु होने से दुष्चिकित्सीय होता है ना। गुण का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो यहां पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरा।
है ना, दूसरे का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। फिर आते हैं आईपीसी में ग्रेवियस इंजरी जो है वो किस में परिभाषित की गई है। तो आईपीसी की धारा जो 320 है उसमें ग्रेवियस इंजरी के बारे में परिभाषित किया गया है। तो हर साल आईपीसी धाराओं का भी क्वेश्चन बनता है। नोट्स में अपन देख सकते हैं, व्यवहार आयुर्वेद के जो नोट्स हैं वहां पर ये टॉपिक है। यहाँ आईपीसी की धारा 320 के बारे में पूछा गया है, जो कि डेफिनेस ग्रेवियस इंजरी से संबंधित है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा है मृत्यु उत्तर अभिरंजन, यानी लेबिलिटी जो है 36 से 48 घंटों में शरीर में पूर्णतः तैयार हो जाती है। ये कथन गलत है ना। डी जो लिखा है कि लेबिलिटी शरीर के आश्रित भागों में 1 से 3 घंटों में दिखाई देती है, ये सही है। मृत्यु उत्तर अभिरंजन जमा रक्त के गुरुत्वाकर्षण से तैयार होता है, ये बिल्कुल सही है। और मृत्यु उत्तर अभिरंजन यानी लेबिलिटी मृत्यु के उपरांत शरीर की स्थिति पर निर्भर नहीं है, नहीं निर्भर होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर बी और डी जो है वो सही है, ए और सी गलत है, बी और डी सही है। नोट्स में आते हैं अपन फिर से। क्वेश्चन कहां से उसको समझते हैं। तो यहाँ मृत्यु उत्तर जो है अभिरंजन की बात की जा रही है, जिसको कैडेवरिक लेबिडिटी कहते हैं, है ना। शरीर की जो मरने के बाद में विवरणता होती है वो उसके बारे में है। नोट्स में है भी कि 1 घंटे के पश्चात स्टार्ट हो जाती है, 4 घंटे में पूर्णता प्रकट हो जाती है। तो ये इसके यहाँ से कंफर्म हो रहा है जो अपन ने बोला है कि डी सही है, और गुरुत्वाकर्षण का इसमें रोल रहता है, बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत अनुसार स्थावर विष के किस अधिष्ठान के कारण हित पीड़ा मूर्छा और तालु दाह होते। तो HMT फॉर्मूला है, HMT घड़ी होती है। याद करने का तरीका था, घड़ी किससे बनती है, धातु से बनती है। धातु विष के ये लक्षण है। नोट्स में हम जाते हैं तो जो सुश्रुत का चैप्टर है सेकेंड, स्थावर विष से संबंध, उसको पढ़ते हैं अपन कल्प स्थान में, वहां से ये क्वेश्चन है। ये देखिए, ये चार्ट रहता है विष का। चार्ट में यहाँ पर धातु विष जो अपन पढ़ते हैं उसके लक्षण पूछे गए हैं, हित पीड़ा मूर्छा तालुदा, जो HMT करके फॉर्मूला है। इसके बाद में आते नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार जो है कल्प स्थान में दूसरी विसर आदि अगत बताया गया, उसमें कौन सी औसत नहीं होती है। हेला, जटामानसी, पिपली, यष्टि मधु, तो उसमें मुलेठी नहीं होती है ना, मुलेठी नहीं होती है। ये डी आंसर है इसका, 7वें का। फिर आते हैं 8वां, यहाँ पर एंटीडोट और उनके इंडिकेशंस को मैच कराना है। तो नालोजोन नालोबसोन किसका होता है, अफीम का होता है। तो पहले का आंसर होगा 4th। एथेनॉल का होता है इथिलीन ग्लाइकोल। एसिटिलीन का होता है पैरासीटामोल, और पेंसालिमिन का होता है टेम्बू। तो यहां पर जो है सी आंसर सही है। एंटीडोट इंपोर्टेंट्स हैं, पूछे जाते हैं। फिर आते हैं वोमेटिक, डायरिया, टिटनी, चौबिस्टिक साइन। चौबिस्टिक साइन जो है वो किस में देखने को मिलता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड विषाक्तता का है। नोट्स में भी अपन इनको पढ़ते हैं, ऑक्जेलिक एसिड विषाक्तता को। धातु विष के संदर्भ में मैंने इनको सबको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे डिटेल्स हैं सभी विषयों की, एसिड पॉइजनिंग विषयों की। मॉडर्न में अगर अपन जाते हैं तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है कॉर्सिव पॉइजनिंग में आता है ना, उसके कारण होता है चौबिस्टिक साइन।
है ना। ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है 24 साइन। तो यहाँ है ऑक्जेलिक एसिड आंसर। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक प्रलापिक विष है ना। तो धतूरा, भागा, बेलाडोना, पार। धतूरा, भागा, भांग, बेलाडोना, पार यानी कि पार से ज्ञावानी। ये फंडे का क्वेश्चन है, गलत हो नहीं सकता आपसे। और नोट्स में हम देखते हैं टॉक्सोलॉजी का यहाँ डिवीजन है ना। यहाँ पर डिवीजन है, तो यहाँ पर प्रलापक विष यानी डेलिरियन पॉइजन होता है धतूरा, भागा, बेलाडोना, पार। उसके बाद में आते हैं मृत्यु उत्तर परिवर्तन के संदर्भ में कथन पूछा गया है। ठीक है, एल्गर मोर्टिस इज अ कूलिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। ठीक है, एक कथन ये बोला है इन्हें, और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत है, तो ये गलत है। कूलिंग को एल्गर मोर्टिस नहीं कहते हैं, ये गलत है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग 3 घंटे के बाद में स्थायी हो जाती है, अभी अपन पढ़ के आए पिछले साल भी, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में भी था ये टॉपिक। पिट्रिफिकेशन इज अ लेट फेज, है ना, लेट विलंबित मृत्यु दर परिवर्तन है, बाद की स्टेज है, बिल्कुल सही है। और राइगर मोर्टिस फर्स्ट इन द, कहां से स्टार्ट होता है, आईलिड से स्टार्ट होता है, ये भी सही है। नोट्स में हम जाते हैं व्यवहार आयुर्वेद के, तो ये सारी चीजें अपन वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्राइमरी, जो विलंबित चिन्ह में आता है प्यूट्रिफिकेशन, ये पूछा था। राइगर मोर्टिस जो है वो जो है कहाँ से, राइगर मोर्टिस जो है कैडावरिक रिजिडिटी जिसे कहते हैं, वह सबसे पहले आईलिड्स में चालू होती, हमारे यहाँ की पलकों में से स्टार्ट होती, इसलिए डॉक्टर हमेशा आंखें बंद कर देता है पहले मृत्यु के बाद। और अभिरंजन तो हम पढ़ ही चुके, वो है ना 1 से 3, 3 से, या थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, तो अपन ने 4 घंटे लिखा है, 3 घंटे की बात यहाँ की जा रही है। तो यहाँ पर पहला गलत है। फिर आते हैं चाल की वाइट टीथ जो है किसके पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, तो सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड में देखने को मिलता है। एसिड पॉइजनिंग इसलिए मैंने नोट्स में टॉपिक्स बढ़ा दिए हैं। फिर आए अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, फैन का आना, बिड़भेद होना, बिड़भेद यानी अतिसार, और गुरु जीवा। तो फिजा करके ऑप्शन था, फैन का आना, जीवा स्तंभ होना और अतिसार, ये किसकी महिमा है, क्षीर की। ये क्षीर का है। नोट्स में जहां से पिछला आया था टॉपिक धातु विष का लक्षण, वहीं से ये पूछा गया है ना, यहीं से ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। इस बार से जस्ट ऊपर क्षीर का पूछा गया है, फैन, जीवा गौरव, बिड़भेद, है ना, ये वाला पूछा गया। तो आपको क्वेश्चंस को नहीं पकड़ना है। ऑल इंडिया पीजीटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट होता है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन बना देते हैं। फिर आए सुश्रुत के अनुसार विष के तीसरे वेग की चिकित्सा क्या है, तो अपना फंड आता है कि तीसरे में त्रिनेत्र लक्षण आते हैं, नेत्र के लक्षण आते हैं तीसरे में। तो नेत्र के लिए क्या चिकित्सा होती है, अंजन नस। तो यहाँ पर आंसर है सी, अंजन नस। नोट्स हम देखते हैं, तो दूसरे ही चैप्टर में जो है कल्प स्थान का, वहां पर वेगानुसार चिकित्सा बताई गई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, सुश्रुत के अनुसार पूछा गया है। सुश्रुत के अनुसार अगतपान, नस संजन तीसरे वेग में, नस संजन तीसरे वेग में आता है। क्योंकि नेत्र बेवाणता होती है, तो उसी के हिसाब से ये चिकित्सा की जाती है तीसरे वेग में। फिर आते हैं, अ पेशेंट डाइड ड्यू टू द ग्रॉस केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, है ना, यानी एक रोगी चिकित्सक की गंभीर लापरवाही से मर जाता है, तो उसमें आईपीसी की धारा कौन सी होगी, तो 304 ए, सबसे बड़ी लापरवाही होती है एब्सेंट होना। तो ऐसे करके अपन याद करते हैं, 304 ए इसका आंसर है। ये क्वेश्चन भी नोट्स में है। है ना, यहाँ पर अपन ने बोला है गैर जिम्मेदार ना जो है चिकित्सा करने पर लागू होती है।
फिर आते हैं 16वें क्वेश्चन में, अष्टांग हृदय के अनुसार गर्भ इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक पद है ना। तो गर्भ इसमें सर्पी का अपन ने पढ़ा हुआ है, सर्पी से अच्छा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, चीज सर्पी। अष्टांग हृदय अपन पढ़ते तो वहां पर भी आती है कि विष में जो है क्षीर से बढ़ के कुछ नहीं होता है ना। गर्भ इसका टॉपिक है ये अपन, और गर्भ इसके टॉपिक में ही गाय बनने की गृहस्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता, इसलिए पहला आंसर जो है वो सही है। फिर अग्नि के समान दाह है ना, जब भी शरीर अपन को बिच्छू काटता है तो उस स्थान पे अग्नि के जलने जैसी दाह होती है, क्योंकि वृश्चिक विष जो है वो वात प्रधान अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम आग से जल गए हैं। एसिडिक इन नेचर होता है स्कॉर्पियन पॉइजन। फिर आते हैं चरक मतानुसार संज्ञा स्थापन कौन से विष के कौन से वेग में चिकित्सा है। तो संज्ञा स्थापन संज्ञा को बोलते हैं सेंस, है ना। तो 6 सेंस फेमस है शब्द, है ना। यहाँ पर आंसर क्या है, छठवां वेग। नोट्स में हम जाते हैं तो अपन ने चरक के अलावा सुश्रुत दोनों के कंपैरिजन पढ़ रखा है दूसरे चैप्टर में कल्पस्थान के, वहीं से ये क्वेश्चन है। जैसे नित्य विवरणता पूछा था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देखिए, टॉपिक को पकड़िए, टॉपिक का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। टॉपिक यहाँ रिपीट हो रहा है, संज्ञा स्थापन पूछा है इसमें। फिर आए विष के द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु दूषित होती है। तो विष के द्वारा सबसे पहले विष कहाँ प्रवेश करता है, रक्त में प्रवेश करता है ना। तो धातु दूषित होने में सबसे पहले रक्त है। कि विष जो है, विष की क्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले विष जो है वो रक्त को दूषित करता है, उसके बाद में वात पित्त कफ को दूषित करता है। तो इस प्रकार से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2017 से लेके अभी तक, ठीक है। अब आते हैं इसके सारांश पे कि हमको क्या चीज देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है अगध के हिसाब से। तो हम लोग 3 चीजें कवर करते हैं इसमें। एक तो अगध आता है, दूसरा आता है टॉक्सोलॉजी, तीसरा आता है व्यवहार आयुर्वेद। अगध में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका बेस जो है सुश्रुत संहिता रहती है या चरक संहिता रहती है। सुश्रुत का जो कल्प है या चरक का जो चरक चिकित्सा अध्याय, या अष्टांग की बात कर लें तो अष्टांग में उत्तर तंत्र के जो चैप्टर हैं अष्टांग के, वो सब इसमें आते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो विष के बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली विष के गुण, उनके गुण के और क्या कर्म होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा लक्षण का, विष के लक्षण का स्थान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और चिकित्सा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन टॉपिक्स को हमको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। टॉक्सोलॉजी में आ जाए तो यहाँ पर पॉइजन के जो सिम्टम्स होते हैं, है ना, वो पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा एंटीडोट पूछे जा रहे हैं। और जो एक एसिड पॉइजनिंग होती है वो ज्यादा पूछी जा रही है। एसिड पॉइजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। एसिड पॉइजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चला आ रहा है, तो उसको अच्छे से कवर करना है हमको। इसके अलावा व्यवहार आयुर्वेद में आ जाते हैं तो यहाँ स्पेशली जो ट्रेंड चल रहा है, एक तो जो मृत्यु के पश्चात जो चेंजेस आते हैं, है ना, कैडेवरिक लिविडिटी है, राइगर मोर्टिस है ना, प्यूट्रिफिकेशन है, जो चेंजेस पढ़ते हैं अपन मृत्यु के पश्चात, वो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आईपीसी की धारा वाला क्वेश्चन आ रहा है, आईपीसी की धारा इसमें से पूछी जा रही है। तो इस प्रकार से पढ़ना हमें सभी है। अगर हम सभी पढ़ेंगे तो हर प्रकार के पेपर के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है, ट्रेंड को देख के
इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है आपको। ये अपन जो लास्ट में आपको 5 या 10 दिन बचते हैं और आपको हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है कि हम सब भूल रहे हैं, तो उस समय आपको स्पेशली अगर मैं इन टॉपिक्स का, टॉक्सोलॉजी में इन टॉपिक्स का और व्यवहार आयुर्वेद में इन टॉपिक्स का रिवीजन करके जाना, ये इसका सारांश है। ठीक है, तो आगत में इतना ही था। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।